नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव भक्ति में। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी के बारे में, कि कैसे हुआ था महादेव और देवी पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी का जन्म और उनके विवाह के बारे में। और ये भी जानेंगे कि अशोक सुंदरी की पूजा हम क्यों करते हैं और किस दिन उनकी पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। भगवान शिव और माता पार्वती जी के पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन उनकी पुत्री भी थी जिनका नाम अशोक सुंदरी था। इसकी जानकारी कम लोगों को ही होगी। इसके बारे में पद्म पुराण में लिखा गया है कि एक बार माता पार्वती द्वारा विश्व में सबसे सुंदर उद्यान दिखाने के आग्रह से भगवान शिव माता पार्वती को नंदनवन में लेके गए। वहाँ माता को कल्प वृक्ष से लगाव हो गया था और उन्होंने उस वृक्ष को ले लिया था, और कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष है। माता पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने हेतु उस वृक्ष से यह वर मांगा कि उन्हें एक कन्या प्राप्त हो। तब कल्प वृक्ष द्वारा अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। वह उस वृक्ष को लेकर कैलाश आ गई। अशोक अर्थात सुख, माता पार्वती को सुखी करने हेतु ही अशोक सुंदरी का निर्माण हुआ था और वह अत्यंत सुंदर थी। इसी वजह से इसी कारण उन्हें सुंदरी कहा गया। वह भगवान शिव और माता पार्वती की बेटी है तथा भगवान कार्तिकेय से छोटी और गणेश जी से बड़ी है। माता पार्वती को कन्या को वरदान दिया कि उनका विवाह देवराज इंद्र जितने शक्तिशाली योग से होगा। एक बार अशोक सुंदरी अपने दासियों के द्वारा उनके साथ नंदन वन में विचरण कर रही थी। तभी वहां हुंड नामक राक्षस का प्रवेश हुआ। अशोक सुंदरी की सुंदरता से मोहित हो गया तथा उससे विवाह का प्रस्ताव किया, लेकिन अशोक सुंदरी ने अपने वरदान और विवाह के बारे में बताया कि उनका विवाह नहुष से ही होगा। यह सुनकर राक्षस ने कहा कि वह नहुष को मार डालेगा। ऐसा सुनकर अशोक सुंदरी ने राक्षस को श्राप दिया कि जा दुष्ट, तेरी मृत्यु नहुष के हाथों से ही होगी। यह सुनकर वह राक्षस घबरा गया। तब उसने राजकुमार नहुष का अपहरण कर लिया, लेकिन नहुष को राक्षस हुंड की एक दासी ने बचा लिया। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नहुष बड़ा हुआ तथा आगे जाकर उसने हुंड का वध किया। इसके बाद नहुष तथा अशोक सुंदरी का विवाह हुआ। विवाह के बाद अशोक सुंदरी ने यति जैसे वीर पुत्र को जन्म दिया। कहा जाता है कि महादेव की पुत्री अशोक सुंदरी के बारे में कहा जाता है कि सोमवार के दिन देवी अशोक सुंदरी की पूजा करने से न केवल धन लाभ के योग बनते हैं, बल्कि बंद पड़े व्यापार भी फिर से शुरू हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है तो आप भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी की आराधना जरूर करें। अशोक सुंदरी की पूजा भगवान शिव और पार्वती के साथ ही की जाती है। सोमवार के दिन महादेव का माना जाता है, इसलिए महादेव ने अपनी पुत्री को वरदान दिया था कि उनकी पूजा भी सोमवार को दिन ही की जाएगी। अशोक सुंदरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर शिवलिंग को स्नान कराएं। शिवलिंग को जिस भी स्थान से स्नान से बढ़कर जल निकलता है, उस स्थान को अशोक सुंदरी का स्थान कहा जाता है। इसके बाद अशोक शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाएं। अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी चंदन का तिलक लगाएं। अब शिवलिंग पर बेलपत्र फूल माला अर्पित करें। इसके बाद अशोक सुंदरी का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना अशोक सुंदरी को बताएं और उन्हें पूरा करने की प्रार्थना करें। सो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें।